नीमच शहर के मूलचंद मार्ग स्थित जयसवाल लॉज के पीछे 5 खोली इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 5 सदस्य खून से लथपथ हालत में उनके घर के भीतर बेहोश पाए गए। यह घटना तब सामने आई जब परिवार की महिला सदस्य शीला हंस हरिजन अपनी बेटी मुस्कान के साथ अपने भाई बबलू को भादवा माता दर्शन के लिए लेने के मकसद से अपने मायके आई थी। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया और देखा कि साकल खुली है तो उन्हें शक हुआ। अंदर जाकर देखा तो वहाँ भयावह मंजर था। उनकी माता गीताबाई, भाई बबलू, बेटा धनराज और बहू सपना सभी गंभीर रूप से घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे और उनके सर से खून बह रहा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही नीमच कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पा सिंह चौहान के नेतृत्व में जाँच शुरू की गयी। जांच के दौरान यह सामने आया कि पीड़ित परिवार का उनके रिश्तेदारों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने एकता कॉलोनी निवासी आयुष और उसके भाई रोहित को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान आयुष झांझट उम्र 19 वर्ष और रोहित झांझोट उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर अपने ही चाचा और उनके परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया और जान से मारने की नीयत से उनके सर पर वार किया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल चारों घायल जिला अस्पताल में उपचाररत है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच जारी है। कैंट थाना क्षेत्र में मूलचंद मार्ग के पीछे एक घटना सामने आई थी जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के जानकारी लगते ही पुलिस की टीम सक्रिय हुई, जिसमें हम लोगों ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 4 टीमें गठित करी थी, जिसमें कैंट थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर असलम वगैरह सभी लोग थे। इसमें साक्ष्य के आधार पर 2 संदिग्धों को हम लोगों ने राउंड अप किया था, जो कि इन्हीं के परिवार के हैं। एक का नाम रोहित है और एक आयुष है, दोनों सगे भाई हैं और इन्हीं के परिवार से आते हैं। चूंकि जब पूछताछ में और बाकी साक्ष्य में चीजें सामने आई तब यह आया कि इन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इन्हीं दोनों ने मिलकर प्लानिंग करके अपने ही परिवार के 4 लोगों के ऊपर थोड़े से वार करके, जब वो लोग सो रहे थे तब उनके ऊपर वार किया। इसमें जो वजह सामने आ रही है वो पारिवारिक कलह सामने आ रही है और इनका कहना है कि जो इनकी दादी थी वो इन लोगों को तवज्जो नहीं देती थी, इनके परिवार को तवज्जो नहीं देती थी, इनकी मदर के साथ में दुर्व्यवहार करती थी। प्रॉपर्टी में जो है जब भी हिस्से की बात होती थी तो उनको नकार देती थी। और जो इनके बड़े पापा हैं उनकी जो नौकरी है उसको लेकर भी बात चलती थी कि इनका ये कहना है कि वो कायदे से हमें देनी चाहिए थी वो नौकरी, अनुकंपा में अगर मिलती है तो। लेकिन वो इनका जो दूसरा कजन है धनराज, जो उनके साथ दादी के साथ रहता था, उसको देने की बात करती थी। तो घर में किस तरह से प्रवेश किया गया था, इनके द्वारा क्या कुछ प्लानिंग का ही हमला किया गया? ये दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी। रात्रि में पहले आयुष घर के अंदर गया सोने के बहाने और उसने कुंडी खुली छोड़ रखी थी, जिसके बाद 2:30 बजे करीब जो है रोहित आता है और इसने फिर बाथरूम में जो हथौड़ी छुपा रखी थी उसको निकाल कर, जब ये लोग सब सो रहे थे तब उनके ऊपर हमला किया। चूंकि ये इनके बीच में कलह वाली बात जो है लगातार आसपास के लोगों से पता चली थी और ये भी बात सामने आई थी कि कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच कुछ बात को लेकर मारपीट भी हुई थी। तो इसके साथ ही घटना के समय इनका जो है उस घर से निकलना और उस जगह पर इनकी मौजूदगी होना, फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा भी बताया गया। और जो एक घायल है सपना, जिससे जब हम लोगों ने पूछताछ करी उसको थोड़ा थोड़ा होश आया है, उसने भी इस घटना की पुष्टि करी। घायलों की स्थिति क्या कुछ अपडेट है सर, और घटना कैसे ट्रेस करी आप लोगों ने? अभी इसमें एक जो घायल है उसको थोड़ा होश आया है, बाकी 3 अभी भी गंभीर रूप से घायल है जिनको होश नहीं आया, अभी भी अनकॉन्शियस है। और चूंकि हम लोगों ने संदिग्धों को राउंड अप किया था, उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें उनके द्वारा कबूला गया है। बाकी साक्ष्य जो है वो भी कई तरह के इसमें टेक्निकल साक्ष्य हमारे पास आए हैं। इनके द्वारा जो हथियार यूज किया गया वो भी इनकी निशानदेही से मिला है, जो हथौड़ा इन्होंने यूज किया था। इसके साथ ही जो मोबाइल इन लोगों ने अलग अलग जगह फेंके थे उसमें एक मोबाइल बरामद हो गया है, तो वो भी इन्हीं के निशानदेही से बरामद हुआ है।
तो ये चीजें हैं, इसमें कैंट पुलिस ने और हमारी पूरी पुलिस जो टीम लगी हुई थी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। मात्र 5-6 घंटे के अंदर ही इसको खुलासा किया है और दोनों आरोपी को राउंड अप किया।